आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि वर्क वीज़े के बेनिफिट्स ओवर आल स्टडी वीज़ास। मीन्स के जो लोग यहाँ पे स्टडी पे आते हैं या वर्क पे आते हैं उनमें क्या फ़र्क आता है, कहाँ पे डिफरेंस आता है, और स्टडी वीज़े पे आना ईजी है या वर्क वीज़े पे आना ईजी है। कि स्टडी वीज़े के लिए आपने किसी भी यूरोप कंट्री में आना है तो आपको मीन्स की एक हाई अमाउंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप इटली के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस वक्त बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 30 से 35 लाख पाकिस्तानी चाहिए। और अगर आपने जर्मन के लिए अप्लाई करना है या जर्मनी के लिए अप्लाई करना है स्टडी वीज़े के लिए तो आपको तकरीबन मीन्स के उनके कंट्री में ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वो भी 30 से 35 लाख के राउंड अबाउट होती है अमाउंट। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है, अगर आपके पास तकरीबन बैंक अकाउंट में 4 से 5 लाख भी है तो आप इसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था तो उस वक्त मेरे पास थे बैंक में तकरीबन 4.5 लाख रुपए और वही बैंक। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद बिलाल हसन मेहदी और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सप्लोर यूरोप रूट्स। तो बेसिकली आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि वर्क वीज़े के बेनिफिट्स ओवर आल स्टडी वीज़ास। मीन्स के जो लोग यहाँ पे स्टडी पे आते हैं या वर्क पे आते हैं उनमें क्या फ़र्क आता है, कहाँ पे डिफरेंस आता है, और स्टडी वीज़े पे आना ईजी है या वर्क वीज़े पे आना ईजी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ वर्क वीज़े पे। पहले मैंने अप्लाई किया था स्टडी वीज़े के लिए इटली के लिए, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरा वीज़ा नहीं लगा था। वीज़ा तो मतलब मीन्स कि मुझे पाकिस्तान एम्बेसी में अपॉइंटमेंट से नहीं मिली थी, वीज़ा तो लगने की बात में आती है। तो यही इश्यूज़ होते हैं पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रीज़ की, मतलब जब आप अपॉइंटमेंट्स लेते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही होती। इस वक्त भी इटली की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही 2 साल से, और जर्मनी के भी यही हालात हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो बेस्ट मीन्स के यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो इस माइंड सेट से आते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके उन्होंने काम करना है, वर्क करना है और अर्न करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है या अपने मतलब बेटरमेंट फ्यूचर के लिए आते हैं। तो उन लोगों को ये प्रेफर करता हूँ कि वो यहाँ पे वर्क वीज़े पे आएँ, क्योंकि एक तो ये बात है स्टडी वीज़े में जब भी आपने यूरोप का अप्लाई करना है तो आपको एटलीस्ट 10 से 11 मंथ लग जाते हैं पूरा मतलब प्रोसेस फॉलो करते हुए, और उसके बाद भी आपको ये कन्फर्म नहीं होता कि आपका वीज़ा लगना है या नहीं लगना। एक बात तो ये है। सेकंड ये होता है कि स्टडी वीज़े के लिए आपने किसी भी यूरोप कंट्री में आना है तो आपको मीन्स की एक हाई अमाउंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप इटली के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस वक्त बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 30 से 35 लाख पाकिस्तानी चाहिए। और अगर आपने जर्मन के लिए अप्लाई करना है या जर्मनी के लिए अप्लाई करना है स्टडी वीज़े के लिए तो आपको तकरीबन मीन्स के उनके कंट्री में ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि वो भी 30 से 35 लाख के राउंड अबाउट ही होती है अमाउंट। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है, अगर आपके पास तकरीबन बैंक अकाउंट में 4 से 5 लाख भी है तो आप इसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था तो उस वक्त मेरे पास थे बैंक में तकरीबन 4.5 लाख रुपए, और वही बैंक स्टेटमेंट मैंने शो की थी एम्बेसी में, और इंटरव्यू के दरमियान मीन्स के मुख्तलिफ सवाल हुए थे। मैंने बताया था कि ये मेरे लिए वहाँ पे जाके मैंने रिजर्व की हुई है, वहाँ जाके ये मैं यूज़ करके अपना जो फर्स्ट मंथ है वहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ। तो उसकी बेस पे मेरा वीज़ा लग गया था। तो इसलिए अगर आप वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं, पहले तो आपको ये फ़ायदा है कि आपको इतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है वर्क वीज़े पे आने का बेनिफिट वो ये है कि आपने जब यहाँ आना है, मीन्स कि अगर आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको जॉब मतलब सर्च करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो तब तक आप सर्वाइव कैसे करेंगे। वर्क वीज़े पे जब आप आते हैं तो डायरेक्ट आपको कंपनी हायर करती है, आप फर्स्ट मंथ ही मीन्स के सर्वाइव करते हैं, उसके बाद आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी आ जाती है, और आते साथ आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि TRC कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड और बाकी जो हेल्थ कार्ड होते हैं और दूसरे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फ़ौरन कंपनी ही आपको बना के देती है। मीन्स कि आपका हेड इसमें इतनी वो क्या कहते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप वर्क वीज़े पे आ गए, वर्क वीज़े पे आने के बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप यहाँ पे पहुँच जाएँ तो आप PR लें। तो PR आपको तकरीबन कोई भी कंट्री है यूरोप का, वो 3-1 साल आप अगर उस कंट्री में काम करते हैं, वर्क करते हैं और टैक्स पे करते हैं तो आपको वो ईज़िली PR दे देते हैं। मीन्स कि आपके उनके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप अप्लाई करते हैं। अगर तो आप स्टडी वीज़े पे आते हैं तो स्टडी वीज़े पे ये होता है कि हंगरी का जो मैं आपको बता दूँ, हंगरी का ये है कि आपने अगर 2 साल यहाँ पे स्टडी किया है तो वो 1 साल काउंट करते हैं उसे। मीन्स के जैसे PR की रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई है कि 3 साल आपको उस मुल्क में होना लाजमी है। अगर आप स्टडी वीज़े पे आए, आपकी 4 साल की डिग्री है तो वो यहाँ पे PR के लिए 2 साल की गिनी जाएगी, काउंट की जाएगी। मीन्स कि आपने 4 साल पहले स्टडी की, फिर आपने 1 साल जॉब सर्च की, उसके बाद आपको जॉब मिली, जॉब के बाद उनकी बाकी रिक्वायरमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपने फुलफिल करके, लैंग्वेज कुछ कंट्रीज़ का लैंग्वेज का भी होता है
वो फुलफिल करके फिर आपको पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप वर्क वीज़े पे आते हैं तो आप पीआर मींस कि आपने 3 साल अर्न किया, आपने एक अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लिया है, उसके बाद आप लैंग्वेज अभी आपने सीख लिया है, तो आपको पीआर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप ये है मींस कि जो बेनिफिट है वर्क वीज़े का ओवर स्टडी वीज़ा, वो ये होता है कि वर्क वीज़े पे आपकी मींस के स्टार्टिंग पे सैलरी होती है, तो आपको यहाँ पे सर्वाइव करना कोई मुश्किल नहीं होता। और हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट मींस के स्टेप बेसिक स्टेप ये है कि आप जब स्टडी वीज़े पे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक लिमिट होती है वर्क करने की, 4 घंटे होती है, 5 घंटे होती है, मींस कि वो आप पर डे के हिसाब से इतना ही बनता है, 4 घंटे से 5 घंटे, तो आप इतना ही वर्क कर सकते हैं जब आप स्टडी वीज़े पे आते हैं। तो आप तकरीबन 4 से 5 घंटे काम करके यहाँ पे 800 से 900 यूरो अर्न करते हैं, जो एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। डिलीवरी की जॉब्स वगैरह, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी की या किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे जॉब करते हैं 4-5 घंटे, तो वो 800 से 900 यूरो अर्न कर रहे होते हैं। अगर आप वर्क वीज़े पे आते हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, उसके बाद आप डिलीवरी के भी साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह आप पर मंथ तकरीबन एवरेज 1700 से 2000 यूरो अर्न कर सकते हैं पर मंथ। आप यहाँ पे आप स्टडी वीज़े पे हैं तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी देनी है, आपने अपनी अकोमोडेशन भी मैनेज करनी है, तो उसका भी रेंट आपको तकरीबन 150 से 200 यूरो बन जाता है अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं। अगर तो आपने अपना अपार्टमेंट लिया तो फिर तो आपको 600 से 700 यूरो पे करना पड़ता है। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो काफ़ी हो जाता है। अगर आप आए हैं वर्क वीज़े पे किसी कंपनी के थ्रू, तो आपके लिए सबसे जो मीन्स कि अच्छा ऑप्शन ये होता है कि अकोमोडेशन आपको मैक्सिमम कंपनी प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसके बाद बिल्स वगैरह भी वो पे कर रही होती हैं। मीन्स कि आप अगर अब मैं जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे मेरी जो मतलब अकोमोडेशन रेंट से डिडक्ट होता है उस तरह से सैलरी से, वो यहाँ के 20,000 फॉरेन मीन्स के पाकिस्तानी तकरीबन 15,000 और इंडियन तकरीबन 10 से 12,000 बन जाते हैं। तो वो यहाँ भी यूरोप की अकोमोडेशन के मुताबिक ना होने के बराबर है। और मेरे घर में मीन्स के जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, हीटर सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम है, उसके बाद कूलिंग सिस्टम है, साथ किचन है, मीन्स की हर चीज़ है यहाँ पे जो बेसिक सहूलियात होती हैं। तो एक तो ये बेनिफिट है कि आप वर्क वीज़े पे आते हैं तो आप यहाँ पे अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बना के पीआर के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप मींस के वर्क वीज़े के बेनिफिट्स ऑन स्टडी वीज़ास। तो आज की वीडियो के लिए तो आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो यहीं तक थी, चलते हैं, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।